से बताना चाहूँगी। मेरा नाम श्रुति है। वैसे तो मैं मदुरई में पली बड़ी, स्कूल सब मदुरई में ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे ही मैं भी स्कूल गई थी। और ऐसे स्कूल जाते जाते 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था। हम दोनों उसने मुझे प्रपोज किया और 9th स्टैंडर्ड में मैंने शायद उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हम लोग का मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया हमारी फ्रेंडशिप। और फिर हमने शादी करने का सोचा, लेकिन जैसे सबके लाइफ में एक सडनली एक ट्विस्ट आता है, वैसे ही मेरे भी लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया कि फिनेंशियल कंडीशंस और कुछ और प्रॉब्लम्स, मॉम की हेल्थ के प्रॉब्लम्स के कारण हम लोगों को जालोर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन घर में कभी किसी को कोई पता नहीं था कि मेरा एक अफेयर भी चल रहा है, जबकि उसी स्कूल में मेरे भाई बहन सब पढ़ते थे, पर किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी। और हम दोनों क्लासमेट भी थे, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, सब दोनों के कॉमन दोस्त भी थे। फिर भी किसी को कोई पता नहीं था कि हम लोगों का मतलब हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हो चुके हैं करके। फिर धीरे धीरे जब हमें जालोर शिफ्ट होना पड़ा तो वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ मदुरई छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मैं यहीं पे पली बड़ी, सब मेरे स्कूल फ्रेंड्स सब यहीं पे थे, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों को जालोर जाना ही पड़ा। तो फिर जैसे जालोर गए तो मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट की थी, तो मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आ चुका था मॉम डैड के ऊपर। और फिर जैसे धीरे धीरे मतलब जालोर शिफ्ट हुए, बहुत मुश्किल से वहाँ पे सेट हुए। एक तो हम लोग सिटी में रहते हैं, फिर सडनली गांव में जाके रहने को बोले तो किसी को भी एक अजीब सा फीलिंग होता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं जालोर में रहूं, लेकिन वहाँ पे जॉब करके मैं अपना मतलब टाइम चला रही थी। मैं और डैड मेरे मम्मी के मामा के यहाँ पे काम करते थे जालोर में। उस लड़के को हम विकी के नाम से पुकारेंगे। और हमारा अच्छा मतलब फ़ोन में अच्छे से कांटेक्ट हो पा रहा था, क्योंकि लेकिन घर पे किसी को पता नहीं था। जैसे ही मेरी पहली सैलरी आई तो मॉम ने बोला कि खुद की पहली सैलरी है तो आप गिफ्ट में क्या चाहोगे। तो मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो मेरी सैलरी से मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद के दिया। लेकिन मेरी मम्मी के हिसाब से वो मेरा पहला मोबाइल था, लेकिन घर से छुप के जो मेरे पास एक मोबाइल था मैं उससे कांटेक्ट करती थी, विक्रम से। घर पे कभी किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि मेरे पास एक मोबाइल भी है। तो सोचो मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट होगा फैमिली वालों को मेरे ऊपर। वैसे मैं थोड़ा अटक भी जाऊंगी बीच बीच में, क्योंकि मुझे कैमरे पे बोलने की आदत नहीं है, बस आप माफ़ कर देना। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा कांटेक्ट विक्रम के साथ ऑलरेडी था, तो धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा माइंड से स्थिर हो गई थी कि ठीक है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक और ट्विस्ट तब आया जब मेरे घर पे मेरी सगाई की बात होने शुरू हो गई थी और लड़के वाले भी देखने आना शुरू हो गए थे। जब ये बात मैंने विक्रम को बताई तो विक्रम को बहुत दुख हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, और उसको ये भी डर था कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम में झालोर में रहती थी और वो मदुरई में। तो पॉसिबल नहीं था कि हम दोनों मिले या कुछ भी प्लान बनाए या जो भी था। और बहुत काफ़ी कम टाइम मिलती थी जालोर, मतलब मैं जालोर में थी और काफ़ी कम टाइम जॉब भी करती थी, तो काफ़ी कम टाइम दे पा रही थी उसको। तो उसको भी बहुत वो